कुछ खौफनाक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है और उसे भुलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। और इसे कहा जाता है परछाई। वर्ष 1980 में एक परिवार में अजीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये किस्सा काफ़ी पुराना है पर बहुत डरावना, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और वो अपने पति तथा बच्चों के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज़ आंधी आई। आंधी इतनी तेज़ थी कि कहीं के झोपड़े उड़ गए, बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि पहुंची और नुकसान पहुंचा। किसी के घर टूट गए, किसी की फसलों के नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हो गई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। इसके पहले ऐसी तेज़ आंधी कभी आज तक नहीं आई थी इस गांव में। जिन जिन के सामान बर्बाद हुए उन्होंने काफ़ी कष्ट और दुख उठाया। उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का नुकसान हुआ, पर सुगंधा के घर एक आंच तक नहीं आई, जो कि ये एक अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब कुछ गांव में सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन सुगंधा तेज़ धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उसकी कड़ी धूप में परछाई नहीं बन रही है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप के चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखती तो उसे यकीन हो गया कि हर व्यक्ति की परछाई तो बन रही है, पर मेरी परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुगंधा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब सुगंधा अपने साथ धूप में ले जाकर ये दिखाती तो उनके होश उड़ जाते थे। सचमुच में तुम्हारी परछाई नहीं बन रही थी, ऐसा उसके पति ने बोला। सुगंधा एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उन्हें शायद डायन समझकर जान से मार देंगे। और इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया।
सुगंधा ने इस बात को तो औरों से छिपा ली, पर अपने आप में घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाई अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। सुगंधा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने आँखों को छूने लगी। तभी वहाँ मौजूद सारी परछाई भी अपने आँखों को छूने लगी और वह मौजूद सारी परछाई सुगंधा की ओर बढ़ने लगी और उन सब को अपनी ओर बढ़ता देख सुगंधा डर से बेहोश हो गई। पर तभी वहाँ उसके पति ने आकर सुगंधा को बेहोश देख उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारते हुए कहा, सुगंधा उठो, क्या हो गया तुम्हें। फिर सुगंधा को होश आया। होश में आने के बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वे लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई थी और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर आ धमके। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, और ये अगर बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। सुगंधा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहाँ मौजूद सारे गांव वालों को यह जब मालूम पड़ा तो उनके होश उड़ गए। वे सब समझ गए थे कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जिंदा ज़मीन में दफन करने का फैसला लिया। सुगंधा रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफ़ी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज़ आंधी आई। सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर रहा था। तभी सुगंधा के पति सुगंधा की कब्र के पास पहुंच गया और उसे खोदने लगा। तेज़ आंधी में उसी कब्र को खोदना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उड़कर धूल मिट्टी आँखों में पड़ रही थी। पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहा था। थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश उसे दिखी और उसने उस कब्र से बाहर निकाल लिया सुगंधा की लाश को। उन्होंने देखा कि सुगंधा
की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उसे लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ा है, सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुगंधा अपने पति एवं बच्चों के साथ कहाँ चली गई, जो कि अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा।